सीधी साधी अनपढ़ औरत अचानक हो गई दीवानी। वाह। सुनिए एक कहानी। हुआ यूं कि दोपहर में डाकिया एक खत लाया। अनपढ़ औरत ने उसी से पढ़वाया। तो मन ही मन में खत पढ़कर डाकिये ने पूछा, क्यों री, तेरा आदमी फौज में सिपाही है? बोली हां। 3 साल पहले ब्याही है? बोली हां। शादी के 2 महीने बाद ही फौज से बुलावा आया? बोली हां। और तब से वो अब तक नहीं आया? बोली हां। तो सुन, ये खत ये बता रहा है कि तेरा सिपहिया आज शाम की गाड़ी से आ रहा है। ये खबर उस औरत के तन बदन में नाचने लगी और खत छीनकर वो बिना पढ़ी लिखी औरत अपनी उंगलियों की पोरों से उसका एक एक आखर बांचने लगी। वाह 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 वाह। खुशी में रोने लगी, कुछ कुछ बोराई सी होने लगी। कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी ठगी सी ठहर जाए, सोते से जागे। खबर किस किस को सुनाए, कुछ समझ ही न पाए। नहीं 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 नहीं, खबर किसी को नहीं सुनाऊंगी, सुनाऊंगी तो मारी जाऊंगी। घर बाहर वाले सब घेर लेंगे, मेरे पास आने नहीं देंगे। मैं तो दरवाजा बंद करके यहीं पे रिझाऊंगी। उसके लिए बढ़िया सी रसोई पकाऊंगी, अपने हाथ से खिलाऊंगी, पंखा झलूंगी और पानी पिलाऊंगी। हाय राम, क्या चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है उसको? क्या बनाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं? अरे दैया, बात कितनी खराब है। उसकी तो सबसे प्यारी चीज शराब है। मना करने पर भी रोजमर्रा लाता था। शाम होते ही वो तो ठर्रा चढ़ाता था। पर अब ऐसी चीज किससे मंगवाऊं? खातिर करनी है तो एक दिन की छूट दे दूंगी, कुछ उल्टी सीधी नहीं कहूंगी। लेकिन ठर्रा कहां से आए? ऐसी चीज भला किससे मंगवाए? तभी उसे ध्यान आया कि ज्यादा न पी जाए, इस डर से उसने एक बोतल छिपा दी थी, पेड़ के नीचे दबा दी थी। तो वो दौड़ी दौड़ी गई और बोतल निकाल लाई और खातिरदारी में ऐसा निखार लाई कि उसने बक्से पर एक कपड़ा बिछा दिया और बोतल के साथ गिलास रख के सजा दिया। और इंतजारी की बेकरारी में सोचने लगी कि एक बार तो उसने मुझसे भी कहा था कि पी। मैंने कहा था नहीं जी। तो उसने जबरदस्ती की, गिलास मुंह से लगाया था। मैंने फोड़ दिया तो मेरे ऊपर हाथ उठाया था, हालांकि बाद में पछताया था। पर आज तो उसकी तमन्ना कर दूंगी पूरी, साथ में उसके मैं भी पीऊंगी और कहूंगी, देखो तुम्हारी तमन्ना मैंने कर दी पूरी, पर आज के बाद से मत लाना ये अंगूरी। प्यार प्यार में मान जाएगा, शायद इसके बाद फिर कभी नहीं लाएगा। और दोस्तों, उसने एक गिलास और सजा दिया बक्से पर। उस दिन बड़ी रुक रुक कर शाम आई। धुक धुक करता दिल धड़का, छुप छुप करती रेल आई। लेकिन सीटी की आवाज सुनते ही वो औरत सिहर गई, क्योंकि एक बात सोचते ही उसकी सारी साधना बिखर गई। अरे, वो तो बोतल के साथ बर्फ भी लाता था, बर्फ के साथ ही ठड़ा चढ़ाता था। अब बर्फ किससे मंगवाऊं? चलो खुद ही ले आऊं। तो उसने लंबा घूंघट काढ़ा और बर्फ लेने दौड़ गई। पर इधर तो कुछ और ही बात हुई। पीछे से सिपाही आया, खुला दरवाजा, बक्से पर बोतल, 2 खाली गिलास। देख के चकराया, माथा ठनका, कमजोर मन का वो सिपाही उसे दृश्य कचोट गया और औरत को बदचलन जानकर लौट गया। इधर औरत बर्फ लाई, आते हुए बूटों के निशान, जाते हुए बूटों के निशान, कुछ समझ नहीं पाई। और मित्रों, कहानी खत्म, पैसा हजम। आप कहेंगे इस कहानी में क्या दम, कहानी बेकार है, फालतू सुनाई है, इसमें क्या सार है? तो मित्रों, चमन के मित्रों, ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई है कि आप इतने सारे लोग इसे सुने और कभी संयोग से किसी गली में, सड़क पर, मोहल्ले में या बाजार में वो फौजी आपको मिले तो उसे असलियत बता देना, उसे समझा देना कि तेरी औरत आज भी तेरे आते हुए बूटों के निशानों पर उंगलियां फिरा रही है और तेरे जाते हुए बूटों के निशानों को अपने आंसुओं से मिटा रही है। लौट जा, लौट जा, लौट जा, उसका बहुत ऊंचा चरित्र है। लौट जा मूर्ख, उसकी आस्था तो गंगा से भी ज्यादा पवित्र। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी कविता।